शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या हो गया कि जब तुमसे अल्लाह की राह में निकलने के लिए कहा गया, तो तुम ज़मीन से चिमट कर रह गए? क्या तुमने आखिरत के मुकाबले में ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी को पसंद कर लिया? ऐसा है तो तुम्हें मालूम हो कि दुनियावी ज़िंदगी का ये सब सरो-सामान आखिरत में बहुत थोड़ा निकलेगा। तुम ना उठोगे तो खुदा तुम्हें दर्दनाक सज़ा देगा। अब जंग तब्बूक की बात शुरू हो रही है यहाँ। और तुम्हारी जगह किसी और गुरु को उठाएगा और तुम खुदा का कुछ न बिगाड़ सकोगे। वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तुमने अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना की तो कुछ परवाह नहीं। अल्लाह उसकी मदद उस वक़्त कर चुका है जब काफ़िरों ने इसे निकाल दिया था। जब वो सिर्फ़ 2 में का दूसरा था। सुभान अल्लाह! ये एज़ाज़ किस्सा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का कि ग़ार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूसरा अबू बकर सिद्दीक़ थे। सुभान अल्लाह! जब दोनों ग़ार में थे, जब वो अपने साथी से कह रहा था गम न कर अल्लाह हमारे साथ है। सुभान अल्लाह! उस वक़्त अल्लाह ने इस पर अपनी तरफ से सुकून क़ल्ब नाज़िल किया और इसकी मदद ऐसे लश्करों से की जो तुमको नज़र ना आते थे और काफ़िरों का बोल नीचा कर दिया और अल्लाह का बोल तो ऊँचा ही है। अल्लाह ज़बरदस्त और दानिश-बीना है। अल्लाह ताला इस मिज़ाज से इसलिए शुरू कर रहे हैं बात को कि तबूक में जब शुरू हुई है, उस वक़्त हालात बड़े क्रूशियल किस्म के थे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए अगर तुम नहीं उठते तो अल्लाह ताला ने जब वो तनहा निकला मक्का से और तो से पूरे मक्का के दुश्मन उनके पीछे चढ़ पड़े और किस तरह वो उनको ढूंढते हैं और छानबीन करते हैं रस्तों के मुख्तलिफ रस्तों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरने की और नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मारने की कोशिश में है। उस वक्त तेरे रब ने उसको बचाया उसके साथी के साथ और उसके अंदर ईमान की इतनी जबरदस्त कुव्वत थी कि जब साथी जरा घबराता है दुश्मन का पाँव ऊपर नजर आता है गार में तो वो कहता है गम ना कर अल्लाह हमारे साथ है ला तहज़न इन्नल्लाह माना सुभान अल्लाह। तो उस वक़्त मैं उसकी मदद की जब कमज़ोर हालत में था तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग और भी उसके साथ हैं। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ उनको जो जंग तबूक की तैयारी में उन लोगों के अंदर ये था ना कि एक तो अब ये समझ लो कि वो बहुत ही मुश्किल थी। अभी मैं ना कसवट्टी अल्लाह ने उस वक़्त डाल दी चक के लिए और एक बड़ी संगीन किस्म की भट्टी दहका दी जिसमें खरे खोटे को अलग-अलग करने का हालात बन गए। तो हकीकतन खरे खोटे को अलग करने के लिए अल्लाह ने ये हालात बनाए। हाँ, वजह ये थी कि मौसम शदीद था और हालात बड़े तंग थे। मुख्तलिफ मसाइल ने सबको कड़ी आजमाइश में डाला। सब ईमान वाले आजमाए गए और दर्जा वाला जो बंदा था हर किसी को अलग-अलग अता कर दिया गया। इंसान अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि हर बंदा जो है वो किस कैटेगरी का आपकी जमात के अंदर है। तो अल्लाह का ये चक था, ये कसवट्टी थी, ये बड़ी भारी भट्टी थी जिसके अंदर कुंदन बनाने के लिए अल्लाह ताला ने सारी ही कौम को डाल दिया और ये बहुत बड़ा भारी टेस्ट था अल्लाह का। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो सुरखरू हुए, कामयाब हुए और जो नाकाम व नामुराद हुए, जो अब्दुल्लाह बिन उबई जैसे दुश्मन थे, उनको अल्लाह ने अलहदा कर दिया और जो कमज़ोर ईमान वाले लोग थे, उनको भी अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। तो उस वक़्त अल्लाह ने इस पर अपनी सकीनत से सुभान अल्लाह तरफ से सुकून क़ल्ब नाज़िल किया। असल सरमाया क्या है? सुकून क़ल्ब। अगर मेरे अंदर सुकून क़ल्ब है तो मैं बड़ी से बड़ी मंज़िल को भी तय कर जाऊँगी। अगर मेरे अंदर बेचैनी और बेज़ारी है तो मेरे लिए एक खदशा बन जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी खुदा की अता है जो अक्सर औक़ात हम सफ़र में देखते हैं। बदर में, उहद में, पूरे कुरान में नज़र आ रहा है कि कहाँ-कहाँ अल्लाह ताला ने सकीना नाज़िल की। तो यही थी जो ग़ार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी पर भी अल्लाह ने नाज़िल की। तो यहाँ अल्लाह ताला ये बात फरमाना चाह रहे हैं। निकलो ख़्वाह हल्के हो या बोझल और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों के साथ। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। ये जंग तबूक का भी सफ़र यहाँ हमारे लिए शुरू हो गया। ऐ नबी सल्लल्लाहु अगर फ़ायदा सहल हसूल होता और सफ़र हल्का होता तो वो ज़रूर तुम्हारे पीछे चलने पर आमादा हो जाते, मगर उन पर तो ये रास्ता बहुत कठिन हो गया। अब वो खुदा की कसम खा कर कहेंगे कि अगर हम चल सकते तो यकीनन तुम्हारे साथ चलते। वह अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। अल्लाह खूब जानता है कि वो झूठे हैं।
अब यहाँ ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म अगर आ जाए तो अतात पूरा कुरान बता रहा है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। लेकिन जो मुनाफिक थे वो अब बहाने बनाने लगे कि भाई हम नहीं जा सकते, मौसम बड़ा ऐसा है, हमें खतरा है और ये मुख्तलिफ किस्म की बातें। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये इसका कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि सच्चे मोमिनों को अलहदा करने के लिए अल्लाह ताला ने ये सफ़र का इरादा फरमाया था। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे, तुमने क्यों इन्हें रुखसत दे दी? तुम्हें चाहिए था कि खुद रुखसत ना देते, ताकि तुम पर खुल जाता कि कौन लोग सच्चे हैं और झूठों को भी तुम जान लेते। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हलीमुल तबा थे, इस पता भी था कि ये मुनाफिक हैं और ये जानबूझ के रुखसत मांग रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कोई आके कहता है नहीं हजूर मेरी ये मजबूरी है, मैं नहीं जा सकता, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अच्छा ना जाओ। तो अल्लाह ताला ने यहाँ थोड़ा सा सख्त हाथ रखा है कि आपने क्यों ऐसा किया? आप ना इजाज़त देते ताकि वो उनकी जो असल हैसियत थी उनके अंदर के बातिन की मुनाफ़िक़त की वो खुलकर सामने आ जाती। जो लोग अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, वो तो कभी तुमसे ये दरख्वास्त न करेंगे कि इन्हें अपनी जानो माल के साथ जिहाद करने से मुआफ़ रखा जाए। अल्लाह मुत्तकियों को खूब जानता है। ऐसी दरख्वास्तें सिर्फ़ वही लोग करते हैं जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान नहीं रखते, जिनके दिलों में शक है और वो अपने शक ही में मुतरद्दिद हो रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि सच्चा मोमिन जो है, वो तो पीछे अल्लाह ने कहा ना तुम्हारे घोड़े तैयार रहना चाहिए। तो जो अल्लाह के मुजाहिद थे, वो अपने वाक़ई अपनी सवारियों को हर वक़्त फिट रखते। अल्लाह फरमा रहे हैं जो अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद है, वो तो एवरी टाइम जिहाद के लिए तैयार है। हर टाइम शहादत की तमन्ना रखता है और हर लम्हे अल्लाह के लिए हर कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन जो मुनाफिक है, वो इस तरह की दरख्वास्तें करता है, जिसके अंदर उनके बातिन खुले नज़र आ रहे हैं। अगर वाक़ई उनका इरादा निकलने का होता, तो इसके लिए कुछ तैयारी करते। लेकिन अल्लाह को उनका उठना पसंद ही ना था, इसलिए इसने इन्हें सुस्त कर दिया और कह दिया कि बैठ रहो बैठने वालों के साथ। यानी वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर किसी के अंदर तलब नहीं है, तो फिर अल्लाह की तौफ़ीक भी उसके साथ नहीं होती। तो अगर अंदर तलब हो, तो अल्लाह ताला की तौफ़ीक शामिल हासिल हो करके तो अपनी मंज़िल और कामयाबी को पा लेता है। अगर वो तुम्हारे साथ निकलते, तो तुम्हारे अंदर खराबी किसी चीज़ का इज़ाफ़ा न करते। वो तुम्हारे दरमियान फ़ितना पर्दाज़ी के लिए दौड़-धूप करते और तुम्हारे गुरों का हाल ये है कि अभी इनमें से बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं, जो इनकी बातें कान लगाकर सुनते हैं। अल्लाह इन ज़ालिमों को खूब जानता है। इससे पहले भी इन लोगों ने फ़ितनागेज़ी की कोशिश की है, कोशिशें की हैं और तुम्हें नाकाम करने के लिए ये हर तरह की तदबीरों का उलट-फेर कर चुके हैं। यहाँ तक कि इनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ हक़ आ गया और अल्लाह का काम होकर रहा। अब अल्लाह तो फरमा रहे हैं कि एक तो वो है जो आला दर्जे के मुसलमान, अभी मैंने बताया बस होना। एक वो लोग हैं जो है तो मुसलमान, लेकिन वो मुनाफ़िकीन की बातें भी कान लगा के सुनते हैं। ये क्या हुआ? कमज़ोर मुसलमान। अल्लाह ताला अब हर कैटेगरी के मुसलमान को भी यहाँ वाज़े कर दिया और मुनाफ़िकीन की भी हर कैटेगरी को। कुछ वो भी थे जो माफ़ी माँग के बैठने वाले और वो कुछ ज़ालिम किस्म के मुनाफ़िक। तो अल्लाह ताला ने फिर सबकी हैसियत को वाज़े करने के लिए इस जंग का सफ़र और सारा कुछ मुसलमानों के ऊपर डाला। इनमें से कोई है जो कहता है कि मुझे रुख़सत दे दीजिए और मुझको फ़ितने में ना डालिए। सुन रखो फ़ितने ही में तो ये लोग पड़े हुए हैं और जहन्नुम ने इन काफ़िरों को घेर रखा है। अब वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप हमें ये ना कहे कि चलो या कोई माल दो, ताकि हमारे अंदर जो है वो खराबी ना आए। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये ऑलरेडी खराबी के भरे हुए लोग हैं, गंदे लोग हैं ये तो जहन्नम वाले लोग हैं, ये तुमसे रुख़सतें माँगते हैं और जो बहानेबाज़ियाँ करते हैं, ये सब इन्हीं के लिए आखिरत की तबाही का बाइस है। तुम्हारा भला होता है तो इन्हें रंज होता है और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये मुँह फेर कर खुश-खुश पलटते हैं और कहते जाते हैं कि अच्छा हुआ, हमने पहले ही अपना मामला ठीक कर लिया था। अल्लाह अकबर! ये देखिए कि एक मुनाफ़िक को काफ़िर जो है वो दुनिया की ठीक होने को ही समझता है कि मैं ठीक जा रहा हूँ। लेकिन हकीकतन वो ठीक नहीं होता, बल्कि वो तो तबाही के रास्तों में सफ़र कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला उनकी हैसियत को बार-बार वाज़ेह कर के उनको वार्निंग कर रहे हैं कि तुम लोग जो हो, ज़रा अपनी हैसियत को पहचानो कि तुम कितने गलत रास्ते पर जा रहे हो। कैसे अपनी तबाही की राहें तुमने खुद ही इंतख़ाब की हैं। इनसे कहो हमें हरगिज़ कोई बुराई या भलाई नहीं पहुँचती, मगर
مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب جب یہ اللہ تعالیٰ کسی منافق کی یا کافر کی، مشرک کی بات کرتے ہیں، یہود کی بات کرتے ہیں، فوراً ہی مسلمانوں کے لیے، سچے مومنوں کے لیے خوشخبری کی اور ان کے ساتھ ایک ان کے دل کے تشفی کے لیے فوراً فرما دیتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھ پہ بھروسہ کرو، حسبی اللہ کہہ دو، الحمدللہ کہ یہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کامیابی تمہارے لیے ہے، تمہارا دشمن ناکام و نامراد ہے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، اور ہم تمہارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ اب دو بھلائیوں میں ایک بھلائی کیا ہے؟ جہاں راہ حق کے مسافر جب سفر کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، تو یا شہادت ہے تو یا پھر اس کا غازی بننا، یعنی دونوں ہی راستے میں ہر حال میں ایک مومن جو ہے اس کے لیے نفع ہی نفع ہے۔ اور یہ اگر مومن کو دکھ پہنچتا ہے تو وہ صبر کر کے جزا کماتا ہے، خوشی ملتی ہے تو شکر کر کے جزا کماتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے ہر حال میں دو بلائیاں ہیں، کسی پہلو میں بھی اس کے لیے کوئی خرابی اور کمزوری نہیں، لیکن جو منافق یا کافر ہے تو وہ تو اس کا ہر عمل ہی تباہ کن ہے اس کے لیے۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو، یا بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادلے نخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ اب نماز کا کسمسانا جو ہے یہ بھی ہمارے لیے کسوٹی ہے۔ اگر ہم طلب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پورے تقوی سے نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ہم کلمے والے ہیں، راہ حق کے مسافر ہیں۔ اگر ہم نماز کو ایک بوجھ سمجھ کر کے آوازاری کے ساتھ اٹھتے ہیں، اچھا نماز پڑھنی ہے تو اور بس دل کہیں اور میں کہیں، تو وہ کیا ہے، وہ میری نماز نفع بخش نہیں ہوگی میرے لیے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو دل کی ثبات کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ، اور یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تو مجھے سکینت ملے، مجھے راحت ملے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اور اسی کی برکت سے اللہ میری زندگی کی مشکلوں کو آسان کرے گا، میرے مال کو پاک کرے گا، اللہ مجھے مطہر کرے گا اور میری ہر نعمت کو بڑھائے گا۔ جب اس احساس سے کریں گے انشاءاللہ تو ہر چیز میں کیا ہوگا، بالیدگی ہوگی، عطا و بخشش کے دروازے کھلیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں۔ جو اللہ کا راستہ کا مسافر نہیں ہے اس کے طرف دیکھ کے کبھی بھی فخر نہ کرنا، کبھی نہ کہنا کہ وہ دکھ ہو جی، میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنا نیک ہوں، اور میرے میرے تو یہ زندگی کی تنگی ہے فلانی اور فلانی، میرے لیے پریشانی ہے، تو وہ دیکھو تو ہر وقت ہی راحت میں۔ تو اللہ کہتے ہیں نو، یہ قابل فخر نہیں ہے بلکہ قابل حسرت ہے یہ لوگ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ جو مال اس وقت ان کے پاس ہے یہ کل سب ان کے لیے جہنم کی آگ بنے گا۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالے یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی انہیں اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ لیے ایک مومن جون سا ہے وہ اللہ کی عطا پہ ہر لمحے راضی رہتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں راضی برضا کر دے، کیونکہ ابھی جب ہمارے ساتھ کوئی چیز تو کمی آتی ہے تو ہم شکوہ شروع کر دیتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ ہم کمپیریزن شروع کرتے ہیں، اللہ نے اس کو تو ایسے دے دیا اور مجھے ایسے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں، پہ جو مومن ہوتے ہیں وہ ہر حال میں راضی برضا رہتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، نہ صرف رب جزائیں دیتا ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، یعنی وہ اس امید پہ رہتے ہیں کہ میرے اللہ بھی کافی ہے اور مجھے مزید دینے والا بھی ہے، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا۔ ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ صدقات دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلم مطلوب ہو۔ نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں
और राह खुदा में और मुसाफिर नवाजी में इस्तेमाल करने के लिए है। एक फरीज़ा है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दानिश है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये देखो ये दुनिया का माल जो अल्लाह देते हैं, उसमें अल्लाह ताला की ये तक़सीम है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। लेकिन इसके अंदर जो मिसाल हम ज़कात निकालते हैं, क्यों हम पर फ़र्ज़ है? इसलिए कि मुआशरे में बैलेंस कायम हो। कोई ऐसा ना हो कि वो 10 खाने टेबल पे खाए और कोई एक है कि जिसके पास रात का खाना भी ना हो। तो अल्लाह ताला की ये जो तक़सीम है, इसके अंदर एक हिकमत है। दोनों ही पार्टियाँ आज़माइश में हैं, जिस पास माल ज़्यादा है वो भी और जिस पास कम है। कम वाले को भला देखते हैं इस पे कितना सब्र है, ज़्यादा वाले को देखते हैं कि इसके अंदर कितना शुक्र है और कितना वो मुआशरे में बैलेंस कायम करने के लिए अल्लाह के फ़राइज़ को अदा करता है और अपने माल का हक निकाल कर के, तो ये इतने जो अल्लाह ने गिन दिए, जो मुस्तहिक है इस माल के, ये उनको देता है। तो अल्लाह ताला की इसमें एक हिकमत है जिसे हम नहीं जानते। इनमें से कुछ लोग हैं जो अपनी बातों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुःख देते हैं और कहते हैं कि ये शख़्स कानों का कच्चा है। कहो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा है। अल्लाह पर ईमान रखता है और अहले ईमान पर एतमाद करता है और सरासर रहमत है उन लोगों के लिए जो तुम में से ईमानदार हैं। और जो लोग अल्लाह के रसूल को दुःख देते हैं, इनके लिए दर्दनाक सज़ा है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलीमुल तबा तबीयत के तहत लोग क्या करते कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे बात करनी है, तो कान में बात करनी है, तो आके कान में बात करते। तो इस बात पर जो मुशरिकीन थे और जो उनसे मुनाफ़िक थे वो कहते लो जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर बंदे के सामने अपना कान डाल देते हैं और हर किसी की बातों को सुनना शुरू कर देते हैं। ये नहीं मुनाफ़िक हर लम्हे मैं कहती हूँ कितने ज़ालिम दिल वो थे कि अल्लाह के नबी के ऊपर इतनी-इतनी बड़ी बात ब्लेम करने से वो ज़रा घबराते ही नहीं थे। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक के कानों का कच्चा। लेकिन इसमें ये था क्या था असलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलीम तबा होना, दूसरों से मोहब्बत और हमदर्दी का जज़्बा कि जो कोई बात करना चाहे, जिस तरह से करना चाहे उसकी सुन लेते। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनकी बदबख्ती का यहाँ से भी ज़रा अंदाज़ा लगाओ। ये लोग तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं ताकि तुम्हें राज़ी करें। हालाँकि अगर ये मोमिन है तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ज़्यादा हकदार है कि ये इनको राज़ी करने की फ़िक्र करें। क्या इन्हें मालूम नहीं है कि जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करता है, इसके लिए दोज़ख की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा। ये बहुत बड़ी रुसवाई है। रुसवाई पे हम पढ़ चुके हैं ना कि अल्लाह ताला ने एक इंसान ही दुनिया में जिसको इज़्ज़त बख्शी है, लेकिन जब वो जहन्नम में गिरता है तो इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है क्योंकि सज़ा में है। सज़ा में जो होता है वो रुसवा होता है। तो ये इंसान जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी दुनिया में, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इसने खुद से अपनी इज़्ज़त को तबाह किया शैतान का साथी बनकर और उसके साथ रुसवाई की, जन्नत जहन्नुम को खरीद करके अपना अंजाम बद कर लिया। ये मुनाफ़िक डर रहे हैं कि कहीं मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरत नाज़िल ना हो जाए जो इनके दिलों के भेद खोल कर रख दे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो और मज़ाक उड़ाओ, अल्लाह उस चीज़ को खोल देने वाला है जिसके खुल जाने से तुम डरते हो। अगर इनसे पूछो कि तुम क्या बातें कर रहे थे, तो झट कह देंगे कि हम तो हँसी मज़ाक और दिल लगी कर रहे थे, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इनसे कहो क्या तुम्हारी हँसी, दिल लगी अल्लाह और उसकी आयत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के साथ थी? अब उज़रात ना तराशो, तुमने ईमान लाने के बाद कुफ़्र किया है। अगर तुम अगर हमने तुम में से एक गिरोह को माफ़ कर भी दिया, तो दूसरे गिरोह को तो हम ज़रूर सज़ा देंगे, क्योंकि वो मुजरिम हैं।